आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड क्लास में स्वागत है। अब हम लोग पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। और आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने नदी तंत्र से लिए गए हैं। और ये जो नदी तंत्र है आप लोग देखेंगे इससे ढेर सारे क्वेश्चन आज क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नदी का नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जिस नदी का नाम दिया है क्या नाम है वो, प्राणहिता नदी। कौन सी नदी है, प्राणहिता नदी है। और हमें ये बताना है कि इस नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो प्राणहिता नदी है ये कई नदियों से मिलकर बनती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा या फिर इंद्रावती। तो हमें ये बताना है कि जो प्राणहिता नदी है इनमें से कौन सी नदियों से मिलकर नहीं बनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंद्रावती नदी। क्या जवाब होगा इसका, इंद्रावती नदी इस नदी में शामिल नहीं है। बाकी वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा ये तीनों नदियां जब मिलती हैं तो उस नदी का जो नाम दिया जाता है वो प्राणहिता नदी दिया जाता है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि जितनी नदियां हमने लिखी है यहाँ पे, तो ये प्लान करते हुए लिखी है कि ये सभी नदियां किसकी हैं। तो ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इससे आप लोग ये क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं कि जितनी नदियां लिखी है हमने यहाँ पे ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और इसके साथ साथ और बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन गया कि प्राणहिता नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि गोदावरी की सहायक नदी जो बाईं तट की नहीं है। हमें क्या बताना है, गोदावरी की सहायक नदी जो बाईं तट की नहीं है। तो देखिए यहाँ भी गोदावरी की सहायक नदियां हमने रख दी हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन प्लान कर दिया है। तो इससे जो गोदावरी की सहायक नदियों का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाईं तट की बतानी है, कौन सी नहीं है, मूला नदी, प्रवरा नदी, सबरी या फिर मंझला। तो क्या जवाब होगा इसका सही, ये जो सबरी नदी है ये नदी गोदावरी की बाईं तट से नहीं मिलती बल्कि दाईं तट की सहायक नदी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो गोदावरी की बाईं तट की सहायक नदी है ये तीन नदियां हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ये तीन नदियां गोदावरी की बाईं तट की सहायक नदी है। तो फिर मैं बता रहा हूं ये भी एक टॉपिक खत्म हो गया कि कौन सी दाईं तट की है, कौन सी बाईं तट की है। तो तीन तो आपकी हो गई बाईं तट की। उसके बाद एक नदी ये, यहां पर जितनी भी नदियां लिखी हैं ये सब दाहिनी तट की सहायक नदी है। तो ये गोदावरी का टॉपिक खत्म हो जाता है कि नदी, उसकी सहायक नदी और उसके साथ साथ दाएं तट की नदी और बाएं तट की नदी। तो इन दो क्वेश्चनों में ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें से भी असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तेल नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। थर्ड, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो तीन दिए हैं। तो यहाँ पे क्या जो एक कथन असत्य है वो असत्य कथन क्या है कि ये जो तेल नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी से नहीं है। बाकी सभी आपके करेक्ट है कि जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग क्या याद करेंगे, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा तो लिख ही दिया है यहाँ पे, और क्या लिख लेंगे कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग
याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो तेल नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है किसका सुमेल नहीं है। इसमें सभी महानदी दिए हुए हैं और यहाँ पर उससे संबंधित स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो महानदी है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो ये आपका एकदम सही है कि जो महानदी का उद्गम स्थल है ये सिहावा पहाड़ी से है। और ये पहाड़ी कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल कहां से हो गया छत्तीसगढ़ से। इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। मुहाना कहां पर है तो बंगाल की खाड़ी है। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है कि जो महानदी है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये गलत हो जाता है। महानदी जो है ये पूर्ववर्ती नहीं अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और महानदी पर एक बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध। इसे सब लोग जानते होंगे। तो ये बांध कहाँ पे है तो ये बांध जो है आपका उड़ीसा में है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका सुमेल नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सतलज का राकसताल झील है। झेलम नदी शेषनाग झील, गंगा नदी यमुनोत्री। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है। और ये कहां से निकलती है तो तिब्बत। राकसताल झील कहां है ये भी आपका तिब्बत है। शेषनाग झील ये आपकी जम्मू कश्मीर की है। तो ये भी आपका सही है। जो गंगा नदी है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है न कि यमुनोत्री। तो ये भी आज के टॉप 5 क्वेश्चन और इसमें हम लोगों ने नदी तंत्र को शामिल किया था। और आप लोगों ने देखा इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से एक गोदावरी नदी का टॉपिक वो क्लियर हुआ और ढेर सारी नदियों के हमने उद्गम स्थल जान लिए। तो आप लोग इसी तरह से पीसीएस के नोट्स बनाते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो लास्ट में हम लोग एक बार क्वेश्चन और उसका आंसर प्रवाहिका नदी में से कौन नदी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इंद्रावती। बाई तट की सहायक नदी जो गोदावरी की नहीं है सबरी। असत्य कथन कौन था तेल नदी। ऑप्शन ए। फिर किसका सुमेल नहीं है तो जो महानदी है ये पूर्ववर्ती नहीं। क्या आप लोग याद रखेंगे ये अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। लास्ट में गंगा नदी कहां से निकलती है तो गंगोत्री से। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो ये भी आज के टॉप 5 क्वेश्चन। बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।